गुलामी की दर्दनाक दास्तां। दोस्तों, गुलामी प्रथा खत्म जरूर हो गई है, लेकिन इस क्रूर प्रथा ने गरीब और लाचार इंसानों को सदियों तक जो गहरे जख्म दिए हैं, किताबों में आज भी उनके ये जख्म हरे हैं। आपने ये तो सुना होगा कि पुरुष अपनी गुलाम महिलाओं के साथ संबंध बनाया करते थे। संबंध बनाने की इस कोशिश में गुलाम महिलाओं के ऊपर बेइंतहा जुल्म भी किया जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ जगहों पर गुलाम पुरुषों के साथ भी ये जुल्म होता था और उनके साथ ये जुल्म उनकी महिलाएं मालकिन ही करती थी। जी हाँ, गुलामी के इतिहास का एक चैप्टर अमीर महिलाओं के द्वारा अपने अफ्रीकी गुलाम के साथ जबरदस्ती के बनाए गए संबंध, यौन हिंसा और अत्याचार की घटनाओं से भरे हुए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में गुलामी के उस दौर में चलते हैं जहां गोरी महिलाओं ने अपने काले गुलामों की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी थी। दोस्तों, गुलामी प्रथा इंसानियत के माथे पर एक ऐसा कलंक है जिस कलंक को चाहकर भी मिटाया नहीं जा सकता है। गुलामी के दौर में मालिकों के द्वारा अपने गुलाम पर ऐसे ऐसे जुल्म किए जाते थे कि अब भी जब उन अत्याचारों की कहानी बयां की जाती है तो हमारी रूह कांप जाती है। यूरोप के लोगों ने जैसे जैसे दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू किया, वैसे वैसे अफ्रीका के लोगों की जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। नई जगह की खोज करने के बाद यूरोप के लोग वहां जाकर बस जाते थे और फिर वहां उन्हें अपने लिए काम करने वाले लोगों की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा नई जगह पर जो प्राकृतिक संसाधन मिलते थे उससे खनन के लिए भी मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी। इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए अफ्रीका से लोगों को जहाज से भर भर कर कई नई जगह पर भेजा जाने लगा। नई जगह पर आने के बाद इन अफ्रीकी लोगों को बाजार में ले जाया जाता था, जहां गोरे लोग इनकी बोली लगाकर इन्हें गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाया करते थे। गुलाम बनने के बाद ये बेचारे लोग इंसानी रूप में मशीन बन जाते थे और दिन रात अपने मालिकों की गुलामी किया करते थे। जानवरों से भी ज्यादा काम इनसे करवाया जाता था और बदले में उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था। ना तो अच्छे से आराम का मौका मिलता था और ना ही भरपेट खाना मिलता था। जरा सी गलती होने पर पिटाई तब तक की जाती थी जब तक कि गुलाम बेहोश ना हो जाए। महिला गुलामों की जिंदगी तो और ज्यादा बदतर होती थी। घर के सारे काम करने के अलावा उनका पुरुष मालिक उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता था। अक्सर ये संबंध जबरदस्ती ही होते थे, जिसे बलात्कार और यौन हिंसा कहना ज्यादा सही रहेगा। स्थिति तो ऐसी थी कि एक महिला गुलाम के साथ घर के सारे पुरुष बारी बारी से संबंध बनाते थे। बाप बेटा भाई ये सारे अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए जिस हद तक गुलाम पर जुल्म कर सकते थे किया करते थे। विरोध करने पर जमकर पिटाई होती थी, खाना पीना बंद कर दिया जाता था। इसके अलावा अलग अलग तरीके से टॉर्चर भी किया जाता था। इतने सारे जुल्म से बचने के लिए बेचारी गुलाम महिलाएं चुपचाप हिंसा तक बर्दाश्त कर लेती थी। पुरुषों के द्वारा महिला गुलामों के साथ किए गए जबरदस्ती के बारे में तो पूरी दुनिया में काफी कुछ कहा और लिखा गया है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि जिस दर्द से महिला गुलाम गुजरती थी, वैसे कई पुरुष गुलाम भी होते थे जिनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता था। कुछ पुरुष गुलाम तो ऐसे होते थे जिनके साथ उनके पुरुष मालिक ही संबंध बनाते थे। इतिहासकारों का मानना है कि ऐसे संबंध होते तो बहुत थे, लेकिन दुनिया की नजरों में ऐसे कम बहुत मामले सामने आए। खैर, ये एक अलग ही विषय है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल हम अपने विषय पर लौटते हैं। दोस्तों, 18वीं और 19वीं शताब्दी में अमेरिका काफी तेजी से तरक्की कर रहा था, लेकिन पूरे अमेरिका में सिर्फ पुरुषों का ही वर्चस्व कायम था। महिलाओं को ना तो कोई अधिकार दिया गया था और ना ही उनके हक की कोई बात होती थी। यहाँ तक कि अगर किसी महिला के पास कोई प्रॉपर्टी होती भी थी तो शादी के बाद वो प्रॉपर्टी उसके पति की हो जाती थी। इन महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं था, सिर्फ एक अधिकार को छोड़कर, और वो अधिकार था अपना पर्सनल गुलाम रखना। इन महिलाओं को गुलाम के बाजार में जाने की इजाजत थी। अपनी हैसियत के हिसाब से गुलाम को खरीदकर अपने पास रखने और फिर जरूरत पड़ने पर अपने गुलाम को किसी और को बेचने की भी इजाजत थी। मतलब इन महिलाओं की पूरी जिंदगी में बस यही एक चीज थी जहां वो अपनी पूरी मनमर्जी चला सकती थी। इस अधिकार का फायदा उठाकर अमेरिका के कई राज्यों में महिलाएं अपनी जरूरत के लिए कई सारे गुलाम रखने लगी। आज के हमारे भारतीय संस्कृति की तरह ही उस दौर में अमेरिकी संस्कृति भी ऐसी होती थी जहाँ महिलाओं के लिए शादी से पहले बनाना वर्जित माना जाता था और शादी के बाद अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष से संबंध वर्जित था। 15 से 16 साल की उम्र में इन लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। वो ऐसा दौर था कि ज्यादातर पुरुष बिजनेस के लिए या फिर युद्ध के लिए साल के कई कई महीने घर से दूर रहते थे। उनकी पत्नियां ऐसी दूरी का फायदा उठाती थी। अब इसे शारीरिक जरूरत कहें या पति के दूर जाने के बाद ये महिलाएं अपने गुलाम के साथ ही संबंध लगती थी। हालांकि ये सब इतना आसान भी नहीं था। कई गुलाम ऐसे होते थे जो अपनी मालकिन के साथ इस काम को करने के लिए तैयार नहीं होते थे, तो ये महिलाएं उन पर अत्याचार करने लगती थी, ठीक वैसे जैसे पुरुष महिला गुलामों के साथ बनाने के लिए किया करते थे। अत्याचार से बचने के लिए पुरुष गुलाम के पास अपनी मालकिन की बात मानने के बजाय और कोई रास्ता नहीं होता था और एक बार इस दलदल में फंसने के बाद वो कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाता था। ज्यादातर महिलाएं अपने गुलामों के साथ बनाने के लिए बस एक बार मेहनत करती थी। उसके बाद एक बार के बाद उन्हें एक ऐसी चाबी मिल जाती थी कि गुलाम उनका फिर दोबारा कभी इस काम को करने से मना नहीं कर पाता था। दरअसल एक बार के बाद ये महिलाएं गुलाम को ब्लैकमेल करने लगती थीं। गुलाम को यह कहा जाता था कि अगर तुमने मेरे साथ संबंध नहीं बनाए तो मैं तुम पर यह आरोप लगा दूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। और वो दौर ऐसा था कि उस समय में गुलाम की कोई भी बात नहीं सुनी जाती थी। मालिक अपने गुलाम के लिए जो भी कहते वही सच होता था। सजा मिलने के डर से गुलाम हमेशा के लिए इस दलदल में फंस जाते थे। अगर कभी कोई गुलाम इस काम में लिप्त होते हुए पकड़ा भी जाता था तो उसकी मालकिन सीधा इनकार कर देती थी और इस पर इल्जाम लगा देती थी कि मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है, जिसके बाद बेचारे गुलाम को सजा दी जाती थी। आपके मन में एक सवाल और पैदा हो सकता है कि जब उनके पति बाहर चले जाते थे तब आसपास में दूसरे गोरे पुरुष तो जरूर रहते होंगे, लेकिन फिर भी ये महिलाएं अपने गुलामों के साथ ही
क्यों बनाती थी। इस बारे में इतिहासकारों का कहना है कि उस जमाने में अमेरिका में अपने पति के अलावा किसी और के साथ संबंध बनाना अपराध था। अगर कोई महिला किसी दूसरे गोरे पुरुष के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ी जाती तो फिर उस महिला का सजा से बचना मुश्किल होता, क्योंकि यहाँ सजा की सुनवाई के लिए दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही फैसला होता। रही बात गुलाम की, तो ये महिलाएं आसानी से गुलाम पर इल्जाम लगा देती थी कि उनके साथ जबरदस्ती कर रहा था और गुलाम का कोई पक्ष सुनता नहीं था। इसलिए खुद के शारीरिक भूख मिटाने और सजा से बचने के लिए इन महिलाओं के लिए इनका गुलाम ही आसान विकल्प होता था। कई बार ऐसा होता था कि बनाने के दौरान ये महिलाएं गर्भवती हो जाती थी। यहाँ पर भी कई बार महिलाएं खुद को बचाने के लिए गुलाम पर ही सारा इल्जाम डाल देती थी कि इसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। यहाँ भी बेचारे गुलाम लोगों को सजा भुगतनी पड़ती थी। वहीं प्रेग्नेंट होने वाली ज्यादातर महिलाओं के अबॉर्शन की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। उस दौर में अबॉर्शन की प्रक्रिया इतनी आम नहीं थी और न ही ये तरीका उतना सुरक्षित था, इसलिए महिलाओं को भी काफी परेशानी से गुजरना पड़ता था। अगर अबॉर्शन नहीं हो पाया और बच्चे ने जन्म ले लिया तो फिर उस महिला के घर वाले गुलाम के साथ संबंध की वजह से पैदा होने वाले इस बच्चे को गुलामों के बाजार में ही बेचाया करते थे। ऐसा तब भी होता था जब पुरुष मालिक अपनी गुलाम महिला के साथ संबंध बनाता था और वो गुलाम महिला प्रेग्नेंट हो जाती थी, तब उस बच्चे को भी गुलामों के बाजार में बेच दिया जाता था। पैसे और पावर के बल पर ये महिलाएं दशकों तक पुरुष गुलाम पर जुल्म करती रहीं, उनके साथ जबरदस्ती संबंध बनाती रहीं और सच्चाई का पता चलने पर सारा इल्जाम भी गुलामों पर ही डाल देती थी। चारों तरफ से इन सभी का अंजाम बेचारे गुलाम को ही भुगतना पड़ता था। तो दोस्तों, ये थी गोरी महिलाओं के द्वारा अपने गुलामों के साथ किए गए काले करतूत की सारी कहानी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर